ताइवान गए, डर नहीं लगा? एक बार मैं ताइवान में था, एक मैं विलेज में था, मैं रात को ना वॉक कर रहा था, 11 बजे का टाइम था, तो मुझे ऐसे कैसे होता है ना, तुम चलो तुम्हें लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, तो मैंने इधर देखा तो कम से कम 15-20 कारें थी। जिस स्टेज पे आप लोग हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर्स आते हैं। अभी एक सीरियस ऑफर आया, उनकी ईमेल्स पे ईमेल आ रही थी और मैंने अभी बीच में सुना था कि आपकी कंपनी में काफी साइबर अटैक्स हुए। आपकी पॉडकास्ट लास्ट टाइम हुई थी, उसके थोड़े टाइम के बाद में हमारा एक बहुत बड़ा अटैक आया। तो जो हमें सिक्योरिटी की हमने रिव्यू किया, वो कहते हैं दिस वाज नॉट ए स्मॉल एंटिटी, दिस वाज ए ऑर्गेनाइज्ड बिग एंटिटी which was trying to bring you down. हमने लास्ट टाइम बात कर रहा था कि आप टक्कर ऐसी वैसी कंपनी को देने नहीं आ रहे हो, यू आर कमिंग विद द जायंट्स। इंस्टाग्राम जैसी कंपनी को आप टक्कर देने वाले हो। व्हाट इज चैटवाइज? चैटवाइज बस एक हमारे दोस्त गगन वापस आ चुके हैं, लंदन से आए मेरा दोस्त को सलाम करो। गगन कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, वेरी हैप्पी टू बी हियर। ग्लैड टू नो। जिन लोगों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा है, अभिषेक पॉड्स की प्लेलिस्ट में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करो, बिकॉज फर्स्ट पार्ट को बेहतरीन रिस्पांस मिला है। तो मैं तब से गगन के टच में था कि गगन आप जब भी लंदन से आए तो प्लीज आइए, एंड थैंक यू सो मच गगन, आप वापस आए हैं यहाँ पे। गगन सीधे मुद्दे पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे एक चीज बताइए बिफोर वी कम टू चैटवाइज, जिस कंपनी को आप ब्यूटीफुली रन कर रहे हैं, मुझे ये चीज बताइए कि आप लंदन में रहते हैं, आपने लंदन में देखा होगा कि किस तरह से बिजनेसेस रन हो रहे हैं, किस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस रन हो रहे हैं, किस तरह से लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं। आप थोड़ा एलैबोरेट करके थोड़ा कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि आप इंडिया भी देख चुके हैं, भारत भी आपने देखा है और लंदन भी देखा हुआ है, ये कोर डिफरेंस क्या है? क्या ऐसा वो लोग करते हैं जिसके कारण उनकी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है? फंडिंग की भी अगर हम बात करते हैं, I'm gonna come to that also slowly, फंडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मैं देखता हूँ थोड़ा वहां पर ज्यादा रहती हैं। प्रोफेशनलिज्म आई हैव हर्ड, मैं उधर गया तो नहीं हूँ, बट आई हैव हर्ड वहां ज्यादा है। आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन पीपल जो लंदन में काम कर रहे हैं और जो इंडिया में काम कर रहे हैं। देखो, ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इस पे मैंने बहुत सोचा है और रिसर्च किया है। इट माइट नॉट गिव यू द आंसर यू वांट टू हियर, ठीक है? इंडिया में क्लियरली वर्क इज एवरीथिंग, है ना? लोग जो काम करते हैं, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके घर में शाम को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, राइट? और यूके में क्या है कि वर्क इज वर्क, वो हमेशा कहते हैं फैमिली कम्स फर्स्ट। जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, मेरे बॉस ने पहले मुझे कहा था कि इफ यू डाई टुमारो, ऐसे बोला था, इफ यू डाई टुमारो वी विल हैव ए रिप्लेसमेंट बुक्ड वेरी क्विकली, बट योर मदर एंड फादर विल रिमेंबर यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, सो फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दे टीच यू। इंग्लैंड में ये पहली चीज सिखा रहे हैं। यही चीज मेरे को उन्होंने स्पेशली कहा था कि अगर तुम इफ यू डाई टुमारो योर फैमिली विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे कार्ड जरूर जाएगा, बट देयर विल बी अ वैकेंसी विद इन वीक्स एंड ए न्यू पर्सन विल कम, पीपल विल फॉरगेट यू। सो वहाँ पे जो फैमिली वैल्यूज हैं, दे आर पुट गिवन लॉट मोर इम्पोर्टेंस। वहां पर फैमिली वैल्यूज ज्यादा हैं। फैमिली वैल्यूज ऐसे इन, अगर 5:30 बज गए हैं शाम को और किसी ने कहना है, लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू पिक माय सन, तो दे आर गोइंग टू पिक देयर सन। और कोई ये नहीं कह सकता उनको भाई मीटिंग है 6 बजे की, 7 बजे की, पीपल आर आउट। 6 बजे तो हमारे यहाँ लाइट बंद हो जाती है। बॉस कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि यूजुअली इंडिया में तो देखा गया है कि भाई अरे 5 बजे कैसे निकल रहे हो भैया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाओ। उधर बॉस कुछ नहीं बोलते। वहाँ पे ऑपोजिट है। जब मैं बॉस रहा हूँ कई साल, ना मेरी टीम थी, तो मेरा कोशिश होता था कि मैं 7 बजे तक अगर बैठा हूँ तो इनडायरेक्टली आई एम गिविंग इम्प्रेशन दैट इट्स ओके to stay till 7. So I was trying to get out by 5:30 to make sure my team doesn't feel the pressure to stay. और ये अच्छे बॉसेस जो यूके में है, अभी स्टारबक्स का जो सीईओ था उसने भी कहा मैं 6 बजे खत्म कर देता हूँ काम। पर्पस हमारे जो हम बॉसेस थे, हमारा पर्पस ये था कि टीम्स को फोर्स ना करो, बस काम टाइम पे स्टार्ट करो, दिल से करो। अगर तुमने दिल से काम कर रहे हो तो तुम्हारा 5:30 तक खत्म हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हारा उसके बाद 9 बजे तक है, इसका मतलब कंपनी शुड हैव अनदर वैकेंसी, क्योंकि काम ज्यादा है। ओह ओके, दिस इज द माइंडसेट इन द यूके। और यूएस में खैर फर्क है। यूके में जो हमारे यहाँ उसका एक डिफरेंट रीजन है मेरे हिसाब से। द रीजन आई थिंक इज अराउंड, हम लोग है ना इंडिया में, हम लोग सब नौकरी ढूंढते हैं, है ना? हर बंदा जैसे ना कहते नौकरी मिली कि नहीं मिली। वहां पे ओनरशिप बहुत ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है। इंडिया में हम लोग सब नौकरी ढूंढते हैं, है ना? हर बंदा जैसे ना कहते नौकरी मिली कि नहीं मिली। वहां पे ओनरशिप बहुत ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है, यहाँ से कंपेयर में बहुत ज्यादा है।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ कई बार अपने, तुम बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, गूगल को देख लो, है ना, कौन उसको लीड कर रहा है? इंडियंस ही कर रहे हैं। उसको चला कौन रहे हैं? डेवलपर्स कौन है? सब इंडियंस हैं, इंडियंस, राइट? उनकी माइक्रोसॉफ्ट के आई थिंक 40 to 50% डेवलपर्स आर इंडियंस, कहीं पे भी हैं। पर वो कंपनी कौन कौन करता है? सब अमेरिकन करते हैं, है ना? बिल्कुल। अब माइक्रोसॉफ्ट है 160 कंट्रीज को, 70 को सर्व कर रहे हैं। सारा वेल्थ कहाँ जा रहा है? वहां पर विदेश। माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट कैप है वो इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा होने वाली है, $3 ट्रिलियन, है ना, एक कंपनी। सेम फॉर गूगल, सेम फॉर एनवीडिया, सेम फॉर लाइक मेटा, दे आर ऑल आर ऑलमोस्ट बिगर देन इंडिया। इंडिया ही रन कर रहे हैं, इंडियन लोग रन कर रहे हैं, इंडियन लोग वर्क कर रहे हैं, पर वेल्थ सारा कहाँ जा रहा है? वहाँ पे। आई थिंक द पॉइंट इज, हम लोग जब बड़े होते हैं ना, सबसे पहले पेरेंट्स कहते हैं नौकरी ढूंढो। वहाँ पे इज दी ऑपोजिट। अगर आप देखो ना, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको फंड किया था कि तू कंपनी बना। बिल्कुल। जेफ बेजोस पेरेंट्स ने, एलोन मस्क, ये जितने बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, इनके पेरेंट्स ने शुरू में कहा कि कंपनी बनाओ। बिल्कुल। एंड आई पर्सनली फील दिस इज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल, कि मैं जब इंडिया से बाहर रहती हूँ तो कि क्यों इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्मॉल, हालांकि हम कह रहे हैं ना, मैं तो क्यों, व्हाई, बट इट शुड बी लॉट बिगर। जितने लोग हैं, जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट नाउ आई एम सीइंग द चेंज। अब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। आई थिंक दैट्स द की। हम लोग काम बहुत करते हैं पर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। वो कंपनियां ले जाती हैं जो जिन्होंने सेट कर रखा है सब कुछ। दिस इज माय व्यू, कुड बी कंट्रोवर्शियल। ऐसा भी मैं कह सकता हूँ क्या कि आपके सवाल को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कि वहाँ के लोग क्रिएटिव ज्यादा हैं और हम लोग मैकेनिकल ज्यादा हैं, क्या हमको ऐसा कुछ कहना चाहिए इस प्रकार से? देखो, क्रिएटिविटी भी इंडिया में बहुत है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब हो रहे होते हैं ना, बच्चे क्रिएटिव हो रहे होते हैं, पेरेंट्स उनकी दबा के कह देते हैं कि सीए करो या इंजीनियरिंग करो, और क्रिएटिविटी को दबा के इधर उधर पेरेंट्स, क्योंकि दिस इज द स्ट्रक्चर वी आर ग्रोइंग अप इन एज ए कंट्री। करेक्ट है ना। मैं ब्लेम नहीं करता अपने पेरेंट्स को, दे आर कमिंग फ्रॉम ए सिचुएशन जब इंडिया में कुछ था ही नहीं, है ना। उनको सिर्फ यही था अगला खाना कहाँ से आ रहा है, राइट। तो क्रिएटिविटी इंडिया में बहुत है, लेकिन क्रिएटिविटी को दबा दिया गया था अर्ली स्टेज पे स्कूल्स में, मेरे हिसाब से। ओके है ना। ओके। वहाँ के स्कूल्स में क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पर सभी जो बाय द टाइम आई रिमेम्बर जब 10th में होते हैं, यू गोटा पिक 3 things, राइट। यू गो साइंस और यू गो कॉमर्स। करेक्ट, बिल्कुल। नोबडी वांट्स टू बिकम ए पेंटर। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, वो उसमें भी वो वाला आर्ट्स नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट वन। या आई थिंक आई पर्सनली वुड लाइक टू, इंडिया में क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन सोसाइटल स्ट्रक्चर की वजह से वो आगे आ नहीं पाई थी, लेकिन अब चेंज हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। ओके, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जो आ रहा है, मैं अब आता हूँ, देखता हूँ, पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, यू नो, क्योंकि इससे रिस्की थिंग टू बी एंटरप्रेन्योर, राइट। ओके, बट द रिटर्न्स कम फ्रॉम टेकिंग रिस्क, है ना। एंड इंडियंस एज ए कंट्री वी हैव नॉट बीन टेकिंग रिस्क। हम तो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी ढूंढ लो माइक्रोसॉफ्ट में, है ना। ये नहीं सोचते कि लेट मी मेक ए माइक्रोसॉफ्ट, अनदर माइक्रोसॉफ्ट में बनाऊं। बिल्कुल, दैट्स वेयर द वेल्थ कम्स फ्रॉम। वेल्थ डजंट कम फ्रॉम बाय वर्किंग। वाओ, तभी मैं ये सोचता रहता था कि हम लोग बात करते हमेशा विदेशी कंपनी है कि माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, लेकिन हम इंडिया में क्यों नहीं बना पा रहे? So exactly, I mean, I can talk about this for hours, लेकिन yeah, I can understand. अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, because we are talking about London. तो जैसे कि कहा जाता है कि कनाडा में सिख लोगों की कम्युनिटी पूरी काइंड ऑफ बसी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है। वैसे ही दुबई में भी काफ़ी सारे आपको इंडियंस मिलते हैं। डू वी सी लंदन में भी काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पर? बहुत मतलब लंदन में आप आओ तो साउथ हॉल एक ऐसी जगह है, वहाँ पे तो आई रिमेम्बर जब मैं नया गया था, तो तुम नए जाते हो ना यूके में, तो यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई वाज वेरी यंग एंड नोबडी स्पीक्स एनी अदर लैंग्वेज, सो यू आर ऑलवेज ट्राई टू। तो मैं साउथ हॉल गया, मेरी बुआ ले गई मेरे को, तो वहाँ पे मैं आई वाज लाइक, यू नो, हाउ मच इज दिस? कहता तेनू हिंदी नहीं आती बोलनी? मैंने कहा आई इन इंग्लैंड। कहता है नहीं यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते। मतलब इट इज सो इंडियन साउथ हॉल, मतलब वहाँ पे सभी दुकानें, वहाँ पे तुम चलो तो बिल्कुल इंडियन है। इंडियंस और पाकिस्तानी भी बहुत हैं। मतलब वो तुम्हें पता नहीं होता कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद में इंडियन है कि पाकिस्तानी है, अंदर जाके पता लगता है। और बांग्लादेशी बहुत है वहाँ पर, बट इट्स बेसिकली ऑल अस ब्राउन पीपल। तो हमारा वो सारा है।
इंडियंस मेजोरिटी है। गॉट इट। गगन, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करी थी तो मेरे को ये पता लगा था कि आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। बैकपैकर ट्रिप्स आपने बहुत सारे किए हुए हैं। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। आप कहाँ कहाँ गए हैं, विच कंट्रीज, विच प्लेसेस यू हैव विजिटेड, उसके बारे में, और कैसे किया था। जस्ट हेल्प अस आउट विद दैट। देखो, ट्रैवलिंग आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है, आई थिंक, यू नो। लेकिन जब आदमी के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट। टेल मी वन पर्सन हु डजंट लाइक टू ट्रैवल, राइट? इफ यू ट्रैवल वंस यू वांट टू ट्रैवल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना? तो मैंने जब मैं यूके में था, यूके में देखो, देयर इज ए वन थिंग अबाउट यूके जो है ना, यूरोप के साथ में है, ठीक है? और देयर आर 25 कंट्रीज हैं, तुम्हें वीज़ा नहीं चाहिए होता, राइट? सोचना ही नहीं होता। और फ्लाइट्स बड़ी सस्ती हैं, मतलब तुम्हें 50 पाउंड की फ्लाइट मिल जाती है। नॉर्मली एक बंदे के पास 50 पाउंड इज नॉट ए बिग अमाउंट। तो वहाँ तो फ्राइडे को सोचा, मेरे को आज सैटरडे संडे को कुछ नहीं कर रहा, यू टेक ए फ्लाइट टू गो टू जर्मनी, टू गो टू फ्रांस। तो ये इससे आदत पड़ जाती है ट्रैवल करने की। जो मेरी सबसे अच्छी ट्रिप थी वो थी आई वेंट अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, पूरी दुनिया? हाँ, मतलब पूरी दुनिया में आई थिंक आई कवर्ड अबाउट 21 कंट्रीज। तो स्टार्टेड फ्रॉम लंदन, ठीक है। तो आई फर्स्ट वेंट टू दुबई, then I went to Philippines, then Thailand, Malaysia, Indonesia. ये थोड़ा साउथ एशिया टाइप आपने कवर कर लिया, ठीक है। Like, you know, then I went to Cambodia, China, Japan, Taiwan. हालांकि जब मैंने चाइना में जाके बोला ना, I went to Taiwan, तो कहते this is same country. I was like, no, okay, for us it's a different country. Again ये controversial है, right? So अगर ये बात वहाँ बोल तो मार दे। बिल्कुल। And then I went to Australia. ऑस्ट्रेलिया से फिर मेरे को कुछ लोग मिल गए, 4 लोग हम लड़के मिल गए, 2-3 इटली के थे, एक जर्मनी का था। हमने कार रेंट पे ले ली एंड आई वाज द ओनली वन हु कुड ड्राइव। वो मेरे पास लाइसेंस था, ब्रिटिश लाइसेंस वर्क्स। तो फिर वी ड्रोव फॉर 2.5 months इन ऑस्ट्रेलिया, वाओ, वेयर वी वर जस्ट गोइंग। वहाँ पे ग्रेट ओशन रोड है मेलबोर्न के पास में। इट टेक्स 15 days, यू कैन कीप ड्राइविंग एंड यू कैन कीप स्टेइंग इन हॉस्टल्स। अलग-अलग, तो हम लोग अलग-अलग, हम सब यूरोपियन थे चारों, लेकिन अलग-अलग कंट्री से थे। तो बस हम ऐसे ही थे, हॉस्टल में बैठे थे, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे, तो खाना खा रहे थे सब। एक तू कहाँ से कहते हैं क्या करना है, कोई प्लान है? नहीं है। मैंने कहा मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, चलना है? हाँ चलो जी, लेट्स रेंट। अच्छा, वहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं? हमारे दोस्त भी इधर ऐसे ही होते हैं, पहुंच जाते हैं टपरी में, बोले चलना है क्या? बोले चलो। बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोगों को वहीं बैठे बैठे बन गया, तो कहते चलो जी। मैंने कहा मैं रेंट कर रहा हूँ, सब शेयर किया। और फॉर नेक्स्ट आई थिंक 2.5 months वी वर जस्ट ड्राइविंग। वाओ, हॉस्टल्स में ठहर के। क्या कुछ सीखने मिला ये जो पूरा बैकपैकर ट्रिप आप कर रहे हो, कुछ तो सीखने मिला होगा इसमें जर्नी में, कुछ कल्चर के बारे में या कुछ लोगों के बारे में? वुड लव टू नो सम इनसाइट्स, अगर कहीं का कुछ आप बता सकें। आई थिंक एंड आई से दिस टू एवरीवन, मेरे जो कजन्स हैं, बच्चे हैं आसपास में, ट्रैवलिंग इज द